आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.6 में। अब एक्सरसाइज 7.6 में जो डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करेंगे वो किसका करेंगे? डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। देखो, जो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर एक्सप्रेस्ड, दोनों को अगर लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, ज़्यादातर जो हम किससे लेते हैं, थर्ड वेरिएबल है यूजुअली कॉल्ड ए पेरीमीटर, उसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटर। अगर दोनों को एक्स और वाई को किसी थर्ड वेरिएबल में लिख रखा है तो उस थर्ड वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? पैरामीटर। और एक्स और वाई इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, फिर टी के अंदर होगा तो थर्ड वेरिएबल टी के अंदर हो, वाई हो फाई टी, तो इनको हम कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको कहेंगे हम पैरामीट्रिक फॉर्म विद टी एज पैरामीटर। इसके अंदर कौन पैरामीटर है? थर्ड वेरिएबल कौन है? टी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जब एक्स भी किसी और वाई दोनों किसी थर्ड वेरिएबल में हों, टी के अंदर है यहाँ पर एक्स और वाई, टी एज ए पैरामीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन किस में है? पैरामीट्रिक फॉर्म में है। इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो पढ़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में? जब वाई भी और एक्स भी दोनों एक ही वेरिएबल में हो, थर्ड वेरिएबल टी में, तो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई का टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, और एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if x is equal to 280 square और y is equal to 480, तो x और y की वैल्यू दे रखी है t के अंदर, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम dy बाई डी टी भी निकालेंगे और dx बाई डी टी भी। तो dx बाई डी टी क्या होगा? यहाँ से dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ए कॉन्स्टेंट ए बाहर हो जाएगा, और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t। जैसे x की पावर का क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो टी स्क्वेयर का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2t होगा। इसी तरीके से डी वाई बाई डी टी 4a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का कितना हो जाएगा? 1। तो t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो यहाँ से dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई 480, और dy बाई डी टी की वैल्यू आई है 4a। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी
4a अपॉन 4at, 4a से 4a कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 1/t। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, x इज इक्वल टू a इंटू 1+t² अपॉन 1 - t², और y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 - t²। तो इसमें देखो हम x का निकालेंगे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और y का भी करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। तो देखो x का कैसे करेंगे, dx/dt, a तो कांस्टेंट है बाहर रख लेते हैं, और इसका कैसे करेंगे, u/v से करेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का डेरिवेटिव, v एज इट इज माइनस u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी a इंटू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, 1 का 0 हो जाएगा, और t² का हो गया 2t इंटू 1 - t² माइनस 1+t², 1 का 0 और माइनस क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी dx/dt इज इक्वल टू a इंटू 2t माइनस 2t³ माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2t प्लस 2t³ अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। 2t³ से 2t³ कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 4at अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। हमने डेरिवेटिव किया है t के रिस्पेक्ट में, कैसे किया, u/v से। अब हम कर रहे हैं dy/dt, y है 2t अपॉन 1 - t², y की वैल्यू है 2t अपॉन 1 - t²। तो अब इसका भी करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, dy/dt कैसे होगा, u/v से ही होगा, इसका भी u ऊपर वाला और v नीचे वाला, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज। तो 2t का 2 बाहर आ जाएगा, t का कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 - t² माइनस 1 का 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, t² का क्या हो जाएगा 2t इंटू 2t अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई dy/dt इज इक्वल टू 2 - 2t² प्लस 4t² अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2 + 2t² अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। अब जो dx/dt आया था उसको, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो dx/dt आया था हमारे पास 4at अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, dy/dx हमने पढ़ा था क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो ये 2 कॉमन आ गया, 1 + t² अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर अपॉन 4at अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर।
तो डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 480। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से इसको कैंसिल किया तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280। ये वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स की। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू ए इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू ए टी रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी हम अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। dx बाई डी टी निकालेंगे। dx बाई डी टी कैसे आएगा, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1। और अब किसका डेरिवेटिव होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का। ये कैसे होगा, 1/2 की पावर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, तो माइनस 1/2 होगी तो पावर ये सब नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। और इसका हम u बाई वी से करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा v का स्क्वायर और ऊपर डेरिवेटिव करेंगे u का v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो ये बन गया a/2 इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2t और 1 का 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ गया, dx बाई डी टी। इसी तरीके से क्या आएगा, dy बाई डी टी, इसमें u इंटू वी हो जाएगा, t और है बस, बाकी ये तो सेम है जो x में था। तो इसको इससे क्या कर देंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, शो दैट dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। यह हमें 0 के इक्वल शो करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। तो dx बाई डी टी कैसे आएगा, u बाई वी से आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा और u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो dx बाई डी टी आया यहाँ से, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई यहाँ से -2t क्यूब और -2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल, ये वैल्यू आ गई -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वायर। ये dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे dy बाई डी टी की। y क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको भी हम u बाई वी से करेंगे dy बाई डी टी। नीचे तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर और ऊपर देखो u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो 2 यहाँ से कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 का 0 और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जैसे हम x की पावर का करते थे, x की पावर n का, वैसे ही t की पावर्स का होगा, क्योंकि वहां पर हम x की पावर का x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहां पर हम t की पावर का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये फर्क है बस। तो टी स्क्वायर का क्या हुआ 2t और 1 का 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है dx बाई डी टी। दोनों को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में -4t, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई -1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब जो हमें प्रूव करना था उसमें ये करना था dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें x बाई वाई निकालेंगे हम, x को y से डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू सेम है, ये क्या है x बाई वाई है, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ये माइनस इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब इससे आगे। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स वेन x भी गिवन है और y भी गिवन है। x तो गिवन है a कोस क्यूब थीटा और y गिवन है a साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर जो पैरामीटर अब की बार वो कौन है, थीटा है। x और y दोनों के लिए जो वेरिएबल जिसमें फंक्शन है, दोनों किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है। अब की बार t की जगह जो वेरिएबल यूज किया गया वो क्या यूज किया गया, थीटा। तो पैरामीटर यहाँ पर थीटा है अब की बार। तो ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है।
तो इसका डेरिवेटिव भी हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। dx बाई डी थीटा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है, पावर का। पावर 3 है इसमें, तो आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव होगा। तो ये डेरिवेटिव आ गया 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया dx बाई डी थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, तो बाहर रहेगा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर इसमें से कम होगी, तो 2 पावर रह जाएगी। और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, साइन थीटा का होगा, क्योंकि पावर का हो गया, फिर वो फंक्शन का होगा, फंक्शन साइन थीटा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन, यह आया था -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कोस कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -tan थीटा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा माइनस tan थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके के पार्ट है सारे लगभग, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर y भी थीटा के अंदर है और x भी थीटा के अंदर है, तो थर्ड वेरिएबल थीटा है यहाँ पर, तो पैरामीटर भी थीटा है। a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx बाई डी थीटा भी निकालेंगे और dy बाई डी थीटा भी निकालेंगे। dx बाई डी थीटा क्या होगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, और अंदर इसका डेरिवेटिव होगा 1 का 0 हो जाएगा, और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया -a साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी थीटा, y गिवन है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, इसमें a कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन -a साइन थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हाफ एंगल में बदल सकते हैं। -1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को भी हाफ एंगल में बदल सकते हैं। क्या होता है साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -कोट थीटा बाई 2।
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस कोट थीटा बाई 2। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमें dy बाई dx चाहिए, तो उसके लिए हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे और dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा होगा, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस डेरिवेटिव है वो प्लस और माइनस पर सेपरेट हो जाता है अलग अलग, इसका भी होगा और इसका भी माइनस। सबसे पहले कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का होगा, 2 थीटा का क्या होगा 2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा यहां से साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, माइनस पर डेरिवेटिव खुल जाता है, दोनों का अलग अलग होगा डिफरेंस पर। साइन का होगा सबसे पहले कोस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का होगा 2। तो ये वैल्यू आ गई कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू आ गई कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम।